हाउ लॉन्ग। ये एक क्वेश्चन वर्ड हमारा है हाउ लॉन्ग। क्या है गाइस? जोश बोलो, हाउ लॉन्ग। मतलब ये टाइमिंग को दिखाता है। जब टाइम के बारे में आपको पूछना होगा कितना समय। वैसे हम लोग एक और भी क्वेश्चन वर्ड पढ़े हैं, हाउ मच टाइम पढ़े हम लोग गाइस ना गाइस। तो पहले हम लोग इसी का इस्तेमाल करते थे। पहले हम लोग ऐसे यूज करते थे हाउ मच टाइम। जब हमें सेंटेंस कभी बोलना, जैसे पहला सेंटेंस मैंने क्या बोला कि दिल्ली जाने में कितना समय लगता है, यही सेंटेंस था ना गाइस। दिल्ली जाने में कितना समय लगता है, हाउ मच टाइम। बोले हाउ मच टाइम, जोर से बोलो आप। अब इस तरीके के सेंटेंस हम बनाएंगे, डज इट टेक टू, डज इट टेक टू। और एक्शन में लिख रहा हूं, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। एक्शन की कौन सी फॉर्म लगी गई? फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। मैंने कहा कि दिल्ली जाने में, तो यहाँ पे गो टू दिल्ली, गो टू दिल्ली ऐसे इस्तेमाल करेंगे। जैसे दिल्ली जाने में कितना समय लगता है, सेंटेंस बोलिए हाउ मच टाइम, जोर से बोला। डज इट टेक टू गो टू दिल्ली। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं कि हाउ मच टाइम की जगह पे किसका यूज करते हैं गाइस? हाउ लॉन्ग। और यही ज्यादा बोला जाता है, तो अब हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हाउ लॉन्ग। क्या बोलेंगे गाइस हम लोग? हाउ लॉन्ग टाइम आपको बोलने की जरूरत नहीं है, हाउ लॉन्ग ही वर्ड होता है गाइस। और बाकी पूरा जो सेंटेंस आपका है एज इट टेक टू एक्शन। तो अब हम इस तरीके से बोलते हैं हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू एक्शन। समझ में आ गया ना? मतलब एक्शन को करने में कितना समय लगता है, वही आप उतार सकते हो। गो टू दिल्ली सेंटेंस आपका बन जाएगा। बोलो गाइस हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गो टू दिल्ली। अब कई चीजें हो जाएंगी, जैसे एक एक्शन मैंने ले लिया कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट। जैसे आपने मुझसे पूछा कि सर आप कोर्स को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेते हो, बोलिए हाउ लॉन्ग, जोर से बोलो आप। डज इट, तो मैंने खैर कह दिया आप कितना लेते हैं, लेकिन अभी सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट करिए, इट की बात हो रही है। बोले हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कंप्लीट द कोर्स, कंप्लीट द कोर्स। या इसी तरीके से जैसे कंपोज स्टोरी, मतलब एक स्टोरी को कंपोज करने में कितना समय लगता है, समझ में आ गया ना? बोले हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कंपोज स्टोरी। अब इसी तरीके से कई चीजें आपकी हो जाएंगी, कंपोज स्टोरी या प्रिपेयर फॉर एग्जाम, प्रिपेयर फॉर एग्जाम की तैयारी करने में कितना समय लग जाता है। कैसे बोलो गाइस आप? बोले हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, एग्जाम। अच्छा ये जरूरी नहीं कि डज इस्तेमाल किया गया है तो वो हमेशा वही जाएगा, ये चेंज होता रहेगा। अगर पास्ट की आप बात करोगे क्या हो जाएगा इस आपका? डिड हो जाएगा। मतलब कितना समय लगा था। जैसे आपने जैसे पिछली बार तो मैं दिल्ली गया था, तो गर्मी का टाइम था, तो ट्रेन वॉज ऑन टाइम। लेकिन इस समय ठंडी, अभी मैंने सुना परसों आप गए थे। अच्छा ये बताइए मतलब कितना टाइम लगा था जाने में? तो हाउ लॉन्ग, बोला हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू गो टू दिल्ली। फ्यूचर की बात करेंगे, आप बिल का इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे कभी कभी ऐसा होता है यू टेक एडवाइस, आप कहीं ना कहीं एक तरीके से एडवाइस लेते हो कि सर कितना टाइम लग जाएगा, कुछ बता पाएंगे? लग सकता है, तो यहाँ पे हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैन इट टेक टू। और जब आप इसका जवाब दोगे ना, तो जैसा ये टाइम वर्ड है, टाइम वर्ड के हिसाब से कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से जवाब भी देना होगा। अब जैसे मान के चलिए कि इट की बात आई थी, तो यहाँ पे आपने लिखा इट, और इट टेक्स, क्या बोलोगे साहब? इट टेक्स, क्या बोलोगे आप? जैसे मैंने कह दिया सर दिल्ली जाने में 10 घंटा लग जाता है, मान के चलिए मैंने ऐसे कह दिया, तो इट टेक्स 10 आवर्स। इट टेक्स, बोलो इट टेक्स, सारे बोल दो, 10 आवर्स टू गो टू कहा? दिल्ली। वो भी कह रहे हो कहा, तो इट टेक्स 10 आवर्स टू गो टू दिल्ली। इतना भी रट्टू का टट्टू नहीं होना है, कॉमन सेंस लगाया करो। बोलो इट टुक, बोलो इट टुक, फिर से बोलो 10 आवर्स टू गो टू दिल्ली, है ना? बोलो लग गया था, लग जाएगा तो इट विल टेक हो जाएगा गाइस। क्या हो जाएगा? इट विल टेक हो जाएगा। लग सकता है तो क्या हो जाएगा? इट कैन टेक। क्या हो जाएगा गाइस? इट कैन टेक। ऐसे इस्तेमाल करते हैं। राइट नाउ लिखो फटाक से।